हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका मोटिवेशनल स्पीकर आपकी दोस्तों क्या आप अपने जीवन के मास्टर बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बिकम किंग ऑफ योर ओन लाइफ? इफ़ यस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 6 मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने ज़िंदगी के मास्टर बन जाएंगे। मतलब यदि आप अपने जीवन को अपने मुताबिक जीना चाहते हैं, अपने जीवन में आप आज़ादी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इसे आप अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, यदि हम अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने वर्तमान में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी तभी हमें कुछ अच्छा देती है जब हम उसके लिए कुछ सही कीमत चुकाते हैं, और ये सही कीमत होती है हमारी आदतें। दोस्तों जिस तरह से सुबह सुबह हम अपना मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट चार्ज करते हैं ताकि पूरा दिन वो सही तरीके से काम कर सके, ठीक उसी तरह से हमें अपने आप को सुबह सुबह चार्ज करने की आवश्यकता होती है, और यह चार्जिंग होती है हमारी कुछ 6 मॉर्निंग हैबिट्स से। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं कि आप अपनी आदतें बदलिए, आपकी आदतें आपका जीवन बदल देगी। और इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दुनिया के उन सफल लोगों के जीवन की कुछ कॉमन 6 मॉर्निंग हैबिट्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। ये मास्टर हैबिट्स आपको आपके जीवन का मास्टर बना देगी। इन 6 मास्टर हैबिट्स में सबसे पहली हैबिट है दोस्तों, यम फॉर मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसे हम ध्यान कहते हैं। मतलब ये होता है एक प्रकार का साइलेंस। दोस्तों, काफ़ी लोगों को आदत होती है कि जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक में अपडेट्स देखते हैं, या फिर टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं। दोस्तों, मतलब वो दुनिया की काफ़ी कुछ जानकारी सुबह सुबह पाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर आप कोई एक न्यूज़पेपर भी उठा लेते हैं तो उसमें लगभग 70% जो न्यूज़ होती है वो नकारात्मक होती है, और क्या पता उसमें कितनी सच्चाई भी होती है। लेकिन दोस्तों, हम दुनिया की जो जानकारी है वो पाना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए पूरा दिन हमारे पास है। सुबह का जो वक्त है वो सबसे पहले हमें अपने आप के लिए निकालना चाहिए। दुनिया की जानकारी से अपग्रेड रहने से पहले हमें अपने आप को अपग्रेड करने पर, अपने आप को अपडेट करने पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, ये होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन को काफ़ी लोग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं, मतलब परमात्मा या प्रकृति से जुड़ने की एक प्रक्रिया मानते हैं। ये सच भी, लेकिन इसके साथ साथ यह एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है, और ये हमें अपने अंतर मन में उतारती है। इससे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी जो पावर्स है उसको हम सही तरीके से यूज़ करना सीखते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफलता पाने लगते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं उन्हें सुबह उठना एक बहुत बड़ी मुश्किल लगती है, और वो अक्सर लेट उठते हैं। लेकिन जब वो लेट उठते हैं तो क्या होता है, उठते बराबर उन्हें अपने पूरे दिन में जो काम उन्हें करने हैं वो याद आ जाते हैं, और उन काम का जो टेंशन है वो उनके मन में जगह ले लेता है। वो पूरा दिन की जो शुरुआती है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी के साथ, तनाव के साथ करते हैं, और उससे उनका पूरा दिन जो है वो सही नहीं जाता है। इसलिए दोस्तों, अपना पूरा दिन अगर आप सही तरीके से बिताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मॉर्निंग पर ध्यान देना पड़ेगा, और इसलिए आपको साइलेंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये साइलेंस ही है जो दोस्तों हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप करता है, एक पावर डेवलप करता है पूरे दिन को बेहतर बनाने के। वैसे मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसे कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो ऊपर आई बटन में जो लिंक मैं आपको दे रही हूँ, या लास्ट में मैं जो आपको लिंक दूंगी, उसमें भी आप जाकर उन वीडियोस की हेल्प से मेडिटेशन सीख सकते हैं और उसके इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं। सेकेंड मास्टर हैबिट है दोस्तों, अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव सजेशंस। मतलब ऐसे कुछ सकारात्मक वाक्य हैं जो हमें अपने आप से बार बार कहने हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि अफर्मेशंस जो है वो हमारे जीवन को बेटर बनाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरह के विचार हम करते हैं
उसी तरह की परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। मतलब यदि हम सकारात्मक विचार करेंगे तो ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिस्थितियाँ आकर्षित होगी। मतलब हम सब जानते हैं कि हमें सकारात्मक विचार करने चाहिए, लेकिन कितने लोग सकारात्मक विचार कर पाते हैं। दोस्तों, सकारात्मक विचार करने की हैबिट भी अपने आप को देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसके लिए अफर्मेशंस हमें काफ़ी मदद करते हैं। अब ये हैबिट कैसे लगाएं? तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से बार बार कहना है कि यस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपने आप से कहिए कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब जो भी वाक्य आप कहेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो कॉन्फिडेंटली कहना है, फील करके कहना है, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो बात है वो आपको प्रेजेंट टेंस में कहनी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट बनूँगा या मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मेरी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। इस तरह से आपको भविष्य में इन बातों को नहीं कहनी है, आपको प्रेजेंट टेंस में कहना है, जैसे कि ये मान कर कहना है कि वो सारी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरह से जब आप अपने आप से कहते हैं, बार बार जब कहते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका जो अंतर्मन है वो इस वाक्य को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके अंदर के जो विचार है वो उसी तरह की परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करते हैं। तो इसलिए ये अफर्मेशंस की हैबिट ये आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही करना है, मॉर्निंग में तो करना ही करना है, लेकिन जो वाक्य आपने मॉर्निंग में कहे हैं उसे पूरे दिन में आपको जब भी समय मिले, जब भी आप अकेले हो या सबके साथ हो, आपको तो ये मन के मन में ही कहना है, किसी को पता नहीं चलने वाला है। इसलिए आप ये कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और इसे जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप करके देखिए दोस्तों, तभी आपको इस चीज़ का अनुभव जब आएगा कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, तभी शायद आप यकीन कर पाएंगे। थर्ड जो मास्टर हैबिट है दोस्तों, वो है स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, राइटिंग। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको एक डायरी बनानी होगी, और उस डायरी में आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। जैसे आप अपने पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसे लिखिए, या फिर आप अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिखिए। आप अपनी गोल लिस्ट बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और यहाँ गोल जो है वो आप कैसे पाएंगे, आप क्यों पाना चाहते हैं, इसमें आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, इन प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपकी किस तरह की प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में लिखिए, आप अपनी वीकनेस के बारे में लिखिए। आप अपने स्ट्रेंथ का, अपने अंदर की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसका उपयोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसे करेंगे, आपके अंदर की जो वीकनेस है उसको आप कैसे दूर करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप हर दिन उस डायरी में लिखिए। जब भी कोई सकारात्मक ख्याल, सकारात्मक विचार आपके दिमाग में आता है तो बस डायरी पकड़िए और लिखिए। और यदि आप इसे सुबह सुबह करते हैं तो इससे आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव चीज़ों से भर जाएगा, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी जो आपको पूरा दिन काम आने वाली। फोर्थ जो मास्टर हैबिट है दोस्तों, उसे मैं कहती हूँ थैंकफुलनेस। मतलब कृतज्ञता का भाव अपने अंदर हमें डेवलप करना है। हमें परमात्मा के प्रति और प्रकृति के प्रति सदैव थैंकफुल रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन हमारा नेचर क्या होता है, हमारा नेचर हमारे मुंह के अंदर जो जीवा है उसकी तरह होता है। जीवा का क्या स्वभाव होता है कि यदि हमारे किसी एक दांत में कुछ अन्न का कण यदि फंस जाए तो हमारी जीवा जो है बस उसी एक दांत में जाकर बार बार अटकती है, जबकि बाकी के जो दांत हैं जिनमें कोई चीज़ फंसी नहीं है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होता है। लेकिन जब तक वो एक अन्न का कण निकल ना जाए तब तक वो उसी पर बार बार जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा भी नेचर होता है कि हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा है। 90% ज़्यादातर लोगों की लाइफ बेटर ही होती है और कुछ 10% प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारे जीवन की उन 10% प्रॉब्लम्स पर ही होता है, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और तनावपूर्ण स्थिति में अपने आप को डाल देते हैं। और इसीलिए अपना जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, उसे बदलना बहुत आवश्यक है। अब ये हम जानते तो हैं, लेकिन इसकी हैबिट लगाने के लिए क्या करें? तो इसकी हैबिट लगाने के लिए दोस्तों एक नियम बना लीजिए कि एक डायरी बनाइए और उस डायरी में हर दिन
अपने जीवन से जुड़ी हुई, मतलब पूरे दिन से जुड़ी हुई कम से कम कोई 3 बातें आप उसमें लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम उन 3 बातों को लिखिए जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशी आई है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप कुछ बड़ा होने की राह देखें कि नहीं मेरा बहुत बड़ा घर बन जाएगा तब मैं लिखूँगा, या बहुत नौकरी मिल जाएंगी तो लिखूँगा, ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो लिखूँगा, या मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाऊँगा तो लिखूँगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हर दिन पूरे 24 घंटे में जो भी कोई 3 चीज़ें ऐसी छोटी से छोटी भी बात हुई है, जैसे आज आपने कोई अपनी फेवरेट डिश खा ली, या आप अपने दोस्त से मिले, या किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, या आपको किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, या आपने कुछ आज अच्छा काम किया, यानी जिसकी वजह से आप कहीं थोड़ा भी अगर अच्छा फील कर पाए हैं तो उसको आपको लिखना है। इससे दोस्तों होगा ये कि आपका जो फोकस है वो अपने जीवन की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो खुशी देने वाले जो मौके हैं उस पर जाएगा और प्रॉब्लम से दूर हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम्स के बारे में आप जितना सोचेंगे उससे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। हम प्रॉब्लम्स के बारे में अक्सर सोचते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में कम ही सोचते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद कर दिए। जब आप हैप्पी मूड में रहेंगे तब आपको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आराम से मिल जाएंगे। तो ये हैबिट भी आप ज़रूर अपनाइए। 5वीं मास्टर हैबिट है दोस्तों एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, हम पूरे 24 घंटे में क्या अपने लिए कुछ समय निकालते हैं अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए? शायद नहीं, लेकिन जानते तो सभी हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसकी हैबिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है। हम जो अनाज खा रहे हैं उसमें भी उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल भी उतना सही नहीं है, और उस वजह से हम कई ज़्यादा बीमारियों को अपने अंदर जगह दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जीवन में यदि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, यदि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सफल होना है, या हमने अब तक जो कुछ भी पा चुके हैं उसका यदि हमें आनंद लेना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो हेल्थ है वो सही रहे। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास दुनिया की तमाम दौलत भी क्यों ना आ जाए, सुख सुविधा की सारी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए शरीर की फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसके लिए योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ भी, या फिर कोई आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन फ़िटनेस के लिए समय निकालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और इसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं योग को ही दूंगी। लेकिन इसके अलावा भी आप जो भी कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिए ज़रूर। 6ठी मास्टर हैबिट है दोस्तों रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि रीडिंग करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, या फिर जो बुक्स है वो काफ़ी महंगी आती है। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए कि एक बुक लिखने के लिए जिस राइटर ने, जिस लेखक ने इस बुक को लिखा है, उसने अपने कम से कम 5 से 10-15 सालों का अनुभव का निचोड़ उस बुक में डाला होता है। और ऐसी बुक हो सकता है 200, 300 या 400 रुपये की आती हो। उसे पढ़ने के लिए हमें 1 हफ्ता या फिर 1 महीना लग जाता है। तो किसी का 5, 10, 15 साल का अनुभव मात्र 200-400 रुपये में यदि हमें 1 हफ्ते या 1 महीने में मिल रहा है, तो ये कितना सस्ता और प्रॉफिटेबल डील हो सकती है। दोस्तों जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो दुनिया के ऐसे बुद्धिमान इंसान के साथ बैठे होते हैं कि जो अपने अनुभव, जो जीवन की समझ, जो सही गलत का निर्णय करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप कर रहा होता है। और ऐसे में यह जो हैबिट है वो हमारे जीवन को सच में बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है। और इसलिए हमें रीडिंग करने के लिए थोड़ा तो वक्त हर दिन निकालना ही चाहिए। और दोस्तों यदि हम मॉर्निंग में ऐसी कोई मोटिवेशनल बुक जो लाइफ स्किल पर आधारित है, जो सेल्फ डेवलपमेंट पर आधारित है, यदि हम ऐसी कोई बुक पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाता है और बहुत ज़्यादा बेहतर हमारी लाइफ बन जाती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये सारी हैबिट्स आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसे अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।